ये आपके पास त्रिज्यखंड है, ठीक है। केंद्रीय कोण 80 डिग्री है, केंद्रीय कोण 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। लंबाई 96 पाई है, 96 पाई है। यानी वृत्त की त्रिज्या मतलब कि ये वाला लंबाई आपको निकालना है कि ये त्रिज्या क्या होगी। का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर है। त्रिज्यखंड की लंबाई का, त्रिज्यखंड की चाप लंबाई, चाप की लंबाई का, यानी इसकी ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तीन है। क्षेत्रफल निकालना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्या हो जाता है क्षेत्रफल में, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल वाले में है। चाप की लंबाई निकालनी है। त्रिज्या और त्रिज्यखंड अलग अलग होता है। संरचना को, इस तरह की संरचना जो कट रही होती है ना, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। ये खंड है, ये त्रिज्यखंड है एक, बात समझ गए। त्रिज्या का मतलब ये है, जैसे त्रिज्या से देखिए, ये त्रिज्या से तो खंड बन रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया त्रिज्यखंड। तो पूरा समीप ना होगा इसमें, पूरा त्रिज्यखंड में पूरा समीप है ना। हाँ हाँ त्रिज्या पूछा। हाँ, तो त्रिज्या वही तुम कह, त्रिज्यखंड की लंबाई क्या, मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, होता ही नहीं होता है? अच्छा, अब क्या कह रहा है कि वो साहब खुद दिया हुआ है, क्या त्रिज्य की जो चाप की लंबाई वो खुद दिया हुआ है 96 पाई, 96 पाई वो दे दिया, ये वाला वैल्यू खुद दे दिया। जब ये आपके पास दे दिया तो बचा क्या, बच गया आपके पास थीटा, और थीटा कितना दिया है 80 डिग्री, 80 डिग्री, 360 इंटू 2 पाई इंटू आर, पाई से पाई, 0 से 0, 4 दूना 8, 9 चौक 36, हाँ ये वाला ऊपर कटेगा ना, 4 से 2 बार में और 4 से 9 बार में, 9 जो 36, ठीक है। और ये आपके पास ये काट लीजिए 96, 96 किससे कितना कटेगा, 8 दूना 48, 48, 2 काट दीजिए 24, और इधर हो जाएगा 9, नहीं r बाई 9, 24 गुने r बाई 9, 24 गुने 9, r बराबर 24 इंटू 9, r बराबर 24 नम्मा 216। अगला हमारे पास है 98। एक वृत्त से 30 डिग्री के केंद्रीय कोण का त्रिज्यखंड काटा जाता है। एक वृत्त है, उसे 30 डिग्री के केंद्रीय कोण का त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है। यदि इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चंस है, बस केवल अंतर ये है कि यहाँ 5.5 सेंटीमीटर दिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को हल्का सा हार्ड बनाया है और कुछ नहीं है। 97 कितने एक और बनाइए, इसको प्रयास कीजिए। 99 क्या कहता है, दिए गए सूत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण बाईटा 360 इंटू पाई इंटू व्यास, यानी ये कह रहा है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुना पाई इंटू का डी, समझ गया। और डी क्या है, डी है आपके पास थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू डी है आपके पास 2r, तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है चाप की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत। 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री कोण अंकित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। 23.1 सेंटीमीटर लंबा, 23.1 सेंटीमीटर लंबा, 23.1 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, 23.1 सेंटीमीटर लंबा, 23.1 सेंटीमीटर लंबा, कहाँ गया, हाँ 100 लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री कोण अंकित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी इसमें ये कह रहा है कि साहब कि ये जो दूरी है ना, ये 23.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 18 डिग्री जो कोण बन रहा है 18 डिग्री का बन रहा है,
क्या बन रहा है? 18 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, ये कह रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट टर्म है, पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्षेत्रफल का है कि खाली एक वृत्त का क्षेत्रफल दीजिए? नहीं, उस वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का कह रहा है, पूरे वृत्त का कह रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल है कि नहीं है? तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर है तो पाई तो कांस्टेंट टर्म है, 22/7 या 3.14 आर निकालना है। बच गया आर, हमें आर फाइंड करना है। तो आर कौन गया है? इस ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के जरिए हम आर फाइंड कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन में क्या देता है? ये हमें दिया हुआ है कि भाई 23.1 इंटू थीटा 18 में 360, 360 गुना 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना, इधर देखो 2 पाई आर। अच्छा, यहाँ से आप निकालिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड कीजिए, आर का वैल्यू फाइंड कीजिए, और ये जो आर का वैल्यू आएगा, इस आर की वैल्यू को यहाँ पे रख करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, है कि नहीं है? कोई दिक्कत?